रीवा, अद्विक और रतन भी भाई भाभी का कपल डांस कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। शिवाय सोफे पर पीछे की ओर टिक कर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उन सबकी बातों से उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो दूसरों के कहने पर डांस तो क्या, अपनी जगह से हिलना भी जरूरी नहीं समझता था। उसे बिल्कुल भी रिएक्ट ना करता देख वहां का शोर धीरे धीरे कम होने लगा। जो लोग शिवाय के स्वभाव को जानते थे उन्होंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। शिवाय का वो खामोश लहजा ही सबको डराने के लिए काफी था। शिवाय ने एक नजर अव्या पर डाली। सबको कपल डांस कहकर चिल्लाते देख पहले तो अव्या बहुत हड़बड़ा गई थी। शिवाय के साथ सबके सामने डांस करना, ये तो वो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन शिवाय को कुछ भी रिएक्ट ना करता देख वो समझ गई कि शिवाय इसके लिए राजी नहीं है। उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। उसने एक लंबी सांस ली और वो फिर से बगल में बैठी अनिका के साथ धीमी आवाज में बातें करने लगी। लेकिन अव्या को ऐसे देख शिवाय की भौहें सिकुड़ गईं। वो घूर कर अव्या की तरफ देखने लगा। उसके साथ कपल डांस करने पर अव्या का ऐसा रिएक्शन शिवाय को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जिस शिवाय सिंघानिया की बस एक नज़र के लिए हजारों लड़कियां तरसती हैं, उसकी एक झलक पाकर पागल हो जाती हैं, उस शिवाय सिंघानिया को वो इतना मामूली कैसे ट्रीट कर सकती है। शिवाय की आंखों में फिर से गुस्सा दिखाई देने लगा और ऊपर से वो अच्छी तरह देख पा रहा था कि सुबह से उतरा हुआ अव्या का चेहरा अनिका के आते ही एकदम से खिल गया है। वो अनिका से बातों में इतना खो गई थी कि वो एक बार भी शिवाय की तरफ देख भी नहीं रही थी, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। और ये शिवाय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। आज तक किसी ने उसे इस तरह नजरअंदाज नहीं किया था। अव्या का ये बर्ताव अब शिवाय के ईगो को चुभ रहा था। शिवाय का खामोश इनकार सुन पूरा हॉल अब बिल्कुल शांत हो गया था। वहां एक अजीब सी चुप्पी पसार गई। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विजया जी ने झूठी मुस्कान देते हुए बगल में बैठी कंचन जी से कहा, शिवाय भी ना क्या करे, ऐसा ही है वो, उसे डांस वगैरह करना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो थोड़ा। विजया जी कंचन जी के सामने ये सब बोल तो रही थी, लेकिन मन ही मन उन्हें शिवाय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। विजया जी की बात सुन कंचन जी मुस्कुराते हुए बोली, जी बहन जी कोई बात नहीं, हमारे इनको भी तो कहाँ ये सब ज्यादा पसंद है। रीवा, अद्विक और रतन तीनों के मुंह लटक गए थे। अद्विक ने धीमी आवाज में कहा, क्या यार, कम से कम आज तो भाई अपने ये हिटलर वाले कैरेक्टर से हटकर थोड़े एंटोनियस के कैरेक्टर में घुसते। रतन बोला, हाँ कभी कभी भाई कहानी के हीरो नहीं बल्कि विलेन जैसा बर्ताव करते हैं। क्या जाता भाभी के साथ एक रोमांटिक डांस कर लेते तो। वो तीनों उदास मुंह लेकर अपनी सीट्स की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक शिवाय अपनी जगह से उठा। सबको लगा कि शिवाय शायद वहां से बाहर जाने वाला है, लेकिन सबकी सोच के उलट शिवाय ने बिना कुछ बोले एक झटके में अव्या का हाथ पकड़कर उसे सोफे से ऊपर खींच लिया। अव्या, जो पूरी तरह बेखबर अनिका से बात कर रही थी, शिवाय के ऐसे खींचने से उसके मुंह से एक हल्की सिसकी निकली जो सिर्फ शिवाय ही सुन पाया। अव्या सीधे खड़ी हो गई। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही शिवाय उसके हाथ को मजबूती से पकड़कर उसे अपने साथ स्टेज की तरफ ले जाने लगा। वहां बैठे सभी लोग हैरानी से शिवाय की तरफ देख रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो अव्या थी। वो हैरान भी थी और परेशान भी, ये सोचकर कि अब शिवाय आखिर करना क्या चाहता है। उन दोनों के स्टेज पर पहुंचते ही पूरे हॉल की लाइट धीमी हो गई और एक ब्लू स्पॉटलाइट उन दोनों के ऊपर आकर थम गई। वहां की खामोशी में एक धीमी रूहानी धुन गूंजने लगी। शिवाय ने अपने मजबूत हाथ अव्या की कमर के चारों तरफ लपेट लिए और उसे खींचकर अपने शरीर से सटा लिया। अव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि ये डर की वजह से है या शिवाय की नजदीकी की वजह से। तभी उसे एहसास हुआ कि इस वक्त वो दोनों अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली और रिश्तेदारों के सामने खड़े हैं। ये याद आते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अव्या ने डर और शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वो धीरे से शिवाय से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवाय कहाँ उसे छोड़ने वाला था। अव्या को अपने बदन पर शिवाय की पकड़ और ज्यादा कस्ती महसूस हो रही थी। उसे शिवाय की नजदीकी का पूरा एहसास हो रहा था। शिवाय ने देखा कि अव्या ने अपनी आंखें मींच ली हैं। वो देख उसके चेहरे पर वही टेढ़ी मुस्कान वापस आ गई। उसने अव्या के कान के पास झुककर अपनी भारी और सर्द आवाज में फुसफुसाया, आंखें खोलो अव्या और मुस्कुराओ। सबको दिखना चाहिए कि इस शादी से तुम कितनी खुश हो। मेरे घर वालों के सामने तुम्हारे होठों पर मुस्कान रहनी चाहिए। शिवाय की बात सुन अव्या का दिल डर से भर गया। उसने झट से अपनी आंखें खोली। उसने अपनी पलकें उठाकर शिवाय की तरफ देखा तो सामने खड़ा शिवाय उसे इतनी गहराई से देख रहा था कि उसकी नजरें देख अव्या को अपनी रूह तक कांपती हुई महसूस हुई। वह शिवाय को पहली बार इस तरह देख रही थी, इतना ज्यादा बेरहम और बेदिल। उसकी वह शातिर मुस्कुराहट पहले से बहुत अलग थी। शिवाय ने फिर एक बार अपनी सख्त नजरों से अव्या की तरफ देखा। अव्या समझ गई कि यह उसकी आखिरी वार्निंग है। उसने सामने की तरफ नजर घुमाई। सबकी आंखें उन्हीं पर थीं।
अव्या ने जबरदस्ती अपने होठों पर एक झूठी मुस्कान लाकर शिवाय की तरफ देखा। शिवाय को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी मुस्कान असली है या जबरदस्ती की। वो बस इतना चाहता था कि अव्या के दिल में और दिमाग में हर पल सिर्फ उसके ख्याल घूमते रहे। वो सिर्फ उसकी बातों के बारे में सोचे, फिर चाहे वह डर कर ही क्यों न हो। पूरे डांस के दौरान शिवाय अव्या पर पूरी तरह हावी था। उसके कदम इस तरह पड़ रहे थे कि अव्या को बस उसकी लय पर चलना पड़ रहा था। वह उसे एक गुड़िया की तरह घुमा रहा था। उसका दबदबा साफ दिख रहा था। देखने पर तो यह एक इंटेंस और रोमांटिक डांस लग रहा था, लेकिन अव्या के लिए ये शिवाय की ताकत का एक खौफनाक प्रदर्शन था। अचानक शिवाय ने अव्या को अपनी बाहों में इतनी तेजी से घुमाया कि अव्या का सर चकराने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती, शिवाय ने उसे और ज्यादा तेजी से अपनी ओर खींच लिया। शिवाय का ये अंदाज अव्या के डर को और बढ़ा रहा था। उसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन इस वक्त शिवाय का साथ देने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। शिवाय ने अव्या की डर भरी आंखों में देखा। उसे अव्या का ये डर, उसकी यह बेबसी पसंद आ रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि अव्या उसके हाथों में एक मोम की गुड़िया की तरह मजबूर है, जो सिर्फ उसके इशारों पर चल रही है। संगीत की धुन अब थोड़ी और गहरी हो गई थी। सबको को लगा कि यह एक बेहद रोमांटिक लम्हा है, लेकिन अव्या को शिवाय की बाहों में अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। शिवाय अव्या को अपनी बाहों में लेकर धीरे धीरे झूम झूम रहा था। वह उसे अपने आजू बाजू घुमा रहा था, लेकिन उसकी पकड़ में कोई कोमलता नहीं थी। उसका हाथ अव्या की कमर पर एक जंजीर की तरह कसा हुआ था। हॉल में मौजूद मेहमानों के लिए यह एक बेहद रोमांटिक कपल डांस था। सबको यही लग रहा था कि शिवाय सिंघानिया अपनी होने वाली पत्नी के प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ है, लेकिन सिर्फ अव्या ही जानती थी कि शिवाय की नजरों में प्यार नहीं, बल्कि एक शिकारी की जीत की चमक है। शिवाय ने उसे इतनी जोर से अपने करीब खींच रहा था कि अव्या को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तभी शिवाय ने उसे एक झटके में पीछे की ओर झुकाया। अव्या के मुंह से डर के मारे एक हल्की चीख निकलने ही वाली थी कि शिवाय ने उसे थाम लिया। अव्या की आंखों में झांकते हुए शिवाय ने बेहद धीमी आवाज में कहा, इतना मत डरो अव्या, अभी तो बस शुरुआत है। आज रात के बाद तुम्हें इस डर की आदत डालनी होगी। उसकी बात सुनकर अव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि आगे ये क्रूर इंसान उसके साथ क्या क्या करने वाला है। पूरे डांस के दौरान शिवाय का डोमिनेंस साफ नजर आ रहा था। उसने एक बार भी अव्या का हाथ नहीं छोड़ा। जैसे ही संगीत खत्म हुआ, पूरा हॉल सीटियों और तालियों से गूंज उठा। अद्विक और रतन सीटी बजाने लगे। शिवाय और अव्या, जो अभी भी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, वे एकदम से होश में आए। शिवाय ने अव्या को सीधा किया। वो उसका हाथ अभी भी पकड़े हुए था। अव्या भी जल्दी से सीधी खड़ी हो गई। अव्या का एक हाथ जो शिवाय ने मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखा था, उसने उसे एकदम से झटक दिया। ऐसे अचानक हाथ झटकने से अव्या एक कदम पीछे गई। स्टेज की मध्यम रोशनी के बीच बाकी बैठे लोगों में से कोई यह समझ नहीं पाया, लेकिन अव्या यह अच्छे से समझ गई कि शिवाय ने कितनी ज्यादा नफरत से उसके हाथ को खुद से दूर झटका है। जैसे अब तक वह जो भी कर रहा था वह सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था, और डांस खत्म होते ही वह अव्या को खुद से ऐसे दूर कर रहा था जैसे उसका छूना उसे बिल्कुल भी पसंद ना हो। पता नहीं क्यों, पर शिवाय की इस हरकत से अव्या को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। आज तक शिवाय ने उसके प्रति इतनी ज्यादा बेरुखी कभी नहीं दिखाई थी। शिवाय के बर्ताव में ऐसा बदलाव वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वह जानती थी कि उस दिन के थप्पड़ की वजह से उसने शिवाय के गुस्से को और बढ़ा दिया है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शिवाय इस तरह उससे पेश आएगा। उसने दर्द भरी नजरों से शिवाय की तरफ देखा, जिसकी नजरें सामने की तरफ थी, जैसे उसे अब अव्या के वहां होने न होने से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। वो वहां से नीचे जाने लगा कि तभी विजया जी खुशी से चहकती हुई स्टेज पर आई। उन्हें देख अव्या ने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस नॉर्मल कर लिए। विजया जी ने अपने हाथ में पकड़े नोटों के बंडल को अव्या और शिवाय के ऊपर घुमाकर वहीं खड़े एक वेटर के हाथ में रख दिया। वह शिवाय और अव्या की बलैया लेते हुए बोली, कितने अच्छे दिखते हैं दोनों साथ में। आपका बहुत बहुत आभार कान्हा जी। उन्होंने खुशी से अव्या को गले से लगा लिया, लेकिन शिवाय, जिसका चेहरा अब हमेशा की तरह भावहीन था, वह वहां अब और भी रुकना चाहता था। वो सामने से आ रहे रीवा, रतन और अद्विक को इग्नोर कर स्टेज से नीचे चला गया, लेकिन वो तीनों जानते थे शिवाय के नेचर को। वो अव्या के पास चले गए। रीवा ने अव्या को गले लगाते हुए कहा, वाह भाभी, कितना अच्छा डांस किया आपने और भाई ने। कोई यकीन नहीं कहेगा कि यह ऑन द स्टेज परफॉर्मेंस था। अब फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। सब मेहमान डिनर एरिया की तरफ चले गए। अव्या, रीवा, अद्विक, रतन, अनिका और आर्यन, इन सब ने एक साथ बैठकर डिनर किया। सब लोग बहुत थक चुके थे, इसलिए सब अपने अपने रूम में जाने लगे। अब तक सभी मेहमान भी वहां से चले गए थे। कंचन जी ने अव्या से कहा, अव्या, तुम और अनिका भी जाकर अब आराम कर लो, सुबह हल्दी है, इसलिए जल्दी उठना पड़ेगा। अव्या ने हाँ में सिर हिलाया।
लेकिन अनिका मुंह छोटा करते हुए कंचन जी से बोली, आंटी अब कल तो इसकी शादी हो जाएगी, कम से कम आज तो हम दोनों दोस्त थोड़ी देर आराम से बात कर लेंगे। प्लीज आंटी, प्लीज प्लीज प्लीज। उसको इतना मस्का लगाता देख कंचन जी उसका सिर सहलाते हुए बोली, अच्छा बाबा कर लो जितनी बातें करनी है, बस सुबह इसे जल्दी उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। उनकी बात सुन अनिका खुश होते हुए बोली, डन आंटी। कंचन जी ने ना में सिर हिलाया और वहां से चली गई। अनिका ने अव्या की तरफ देखा, लेकिन अब अव्या का चेहरा फिर से उदास दिखाई दे रहा था। वह बेजान सी अपना सिर नीचे झुकाए बैठी हुई थी। अनिका ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ? मेरे साथ बैठने पर मुंह उतर गया तेरा? इतनी बुरी हो गई मैं 2 दिन में? अनिका अव्या का मुंह ठिकाने की कोशिश कर रही थी। अव्या उसके हाथ पर मारते हुए बोली, चुप कर, कुछ भी बोलती है। अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सच में कल मेरी शादी हो रही है। कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी अपने घर वालों को छोड़कर, दोस्तों को छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अनिका उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोली, क्या बस इसी बात की वजह से तू उदास है? कितना बदल गई है तू अव्या, अब अपना दर्द तू मुझसे भी छुपाने लगी है। उसकी बात सुन अव्या का गला भर आया। वो अनिका के गले लगकर सिसकने लगी। अनिका उसकी पीठ सहलाकर उसे शांत कर रही थी। कुछ देर बाद अव्या शांत होकर अपनी जगह पर बैठ गई। वो धीमी आवाज में अनिका से बोली, वैसे पता नहीं मुझे ये सवाल पूछना भी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी समीर और राहुल ठीक तो है ना? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अनिका शांति से बोली, नहीं, इतना भी कुछ सीरियस नहीं हुआ है, बस मामूली सी चोटें हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे वो दोनों। अव्या अपना सिर झुकाते हुए उदासी भरी आवाज में बोली, समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। काश मैं उस दिन पार्टी ही नहीं रखती, मेरी वजह से उन दोनों को क्या सहना पड़ गया। मेघा और स्नेहा भी बहुत गुस्सा होंगे मुझ पर। ये बोलते वक्त अव्या जैसे तैसे कर फिर से रोने अपने आप को रोक रही थी। अनिका ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे चुप कराते हुए बोली, बस कर अव्या, जो भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। गलती उसकी है जिसने उन दोनों को बेरहमी से पीटा है। वह इंसान ही गलत है, न कुछ सोचता है न कुछ सुनता है। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताने जा रही है तू। मैं तो तुझे समझा समझा कर थक गई। अव्या समझ रही थी कि अनिका की बातों का रुख किस ओर जा रहा है। वह सिर झुका ही बोली, अनिका अब कुछ नहीं हो सकता, शायद मेरी जिंदगी में वही लिखा है और ये सब भगवान जी मेरी किसी गलती की सजा दे रहे हैं मुझे। अनिका एकदम से खड़े होते हुए बोली, अव्या देख गलत मत समझ, मैं जानती हूँ कि तेरी कल शादी है, पर खुद को बस एक मौका दे। शायद अगर अभी तूने थोड़ी हिम्मत दिखा दी तो आगे जिंदगी भर तुझे पछताना न पड़े। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे भाई भी खुश रहे। उसकी आखिरी बात सुन अव्या ने एकदम से सिर ऊपर कर सवालिया नजरों से अनिका की तरफ देखा। वह धीमी आवाज में बोली, मतलब क्या कह रही है तू? अनिका अव्या की तरफ देखते हुए बोली, अव्या भाई कनाडा से वापस आ गए हैं और वो यहाँ आए हैं तुझसे मिलने। अव्या एकदम से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ हल्का गुस्सा भी था। वह अनिका के कंधों को पकड़ते हुए बोली, अनिका कहीं तूने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? मैंने तुझे मना किया था अनिका। अनिका अव्या की आंखों में बदलते भावों को अच्छे से देख पा रही थी। वह शांत आवाज में बोली, मैंने कुछ नहीं बताया अव्या, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है, उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं और मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने देखा कि तेरी शादी की खबर सुन वो कितने बेचैन हो गए थे। अव्या अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं अनिका, तुझे अनिकेत को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। तूने देखा था ना उस दिन शिवाय ने क्या किया था? अगर शिवाय को जरा भी पता चला तो? अनिका अव्या को बाहों से पकड़कर झकझोरते हुए बोली, कुछ नहीं होगा अव्या, उस इंसान से तुझे इतना डरने की जरूरत नहीं है और मेरे भाई के होते हुए तो बिल्कुल नहीं। तू एक बार भाई से मिल ले, फिर सोचना कि तुझे क्या करना है। बाहर गाड़ी खड़ी है अव्या, तेरी बस हाँ कहने की देरी है। हम तुझे यहाँ से कहीं दूर भेज देंगे जहाँ वह इंसान फिर से तुझे नहीं ढूंढ पाएगा। और रही बात तेरी फैमिली की, तो उन्हें भी हम जैसे तैसे कर यहाँ से दूसरी जगह भेज देंगे। उन पर एक खरोंच भी नहीं आएगी, बस तुझे थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। अव्या तो जैसे अभी भी सदमे में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अनिका की इस बात पर वह कैसे रिएक्ट करे। अनिका ने एक बार फिर अव्या की तरफ देखा और वहां से चली गई। अव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी दोस्त ने उसकी फिक्र में ये सब किया तो था, लेकिन शिवाय के गुस्से और पागलपन को वह अभी ठीक से जान नहीं पाई थी। अगर शिवाय को इन सब की जरा भी भनक लगी तो पता नहीं वह फिर से क्या कर देगा। शिवाय होटल के अपने आलीशान सूट में दाखिल हुआ। उसने अपनी जैकेट उतारकर सोफे पर फेंकी और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। कमरे की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा और भी सख्त लग रहा था।
उसने विस्की का एक ग्लास बनाया और कमरे में रखे आलिशान सोफे पे आकर बैठ गया। उसके आंखों के सामने अव्या का चेहरा घूम रहा था। संगीत के वक्त का अव्या के चेहरे का हर एक भाव उसे अभी भी जैसे का वैसा याद था। डांस करते वक्त अव्या का घबराना, उसकी हिचकिचाहट, सब कुछ। अव्या की वो मासूमियत भरी खूबसूरत आंखें एक पल के लिए भी शिवाय का पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसका दिल फिर से उन आंखों का दीदार करना चाह रहा था, लेकिन अचानक से उसने अपने हाथ में पकड़ा कांच का ग्लास सामने की वॉल जोर से फेंका। वो थप्पड़ जो अव्या ने उसे मारा था, उसकी तपिश अभी भी शिवाय को अपने गाल पर महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में नफरत और जुनून का एक खतरनाक मेल दिखाई देने लगा। उसने सामने रखी विस्की की बोतल को ही हाथों से लगा लिया। वो बेहद ठंडी आवाज में बुदबुदाया, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की गलती की है अव्या। अब हर रोज तुम्हें इस बात का पछतावा होगा कि तुमने ये गलती क्यों की। वह चाहता था अव्या अब हर पल घुट घुट कर जिए, ये सोच सोच कर कि अगले पल शिवाय उसके साथ क्या करेगा। उसके दिमाग में इंतकाम का नशा चढ़ रहा था। वह सोचने लगा कि कैसे उसने डांस के दौरान अव्या को अपनी ताकत का एहसास कराया था। अव्या का वह डरना, उसका कांपना और उसकी वह झूठी मुस्कान शिवाय को अपनी जीत का एहसास करा रही थी। उसने अपना फोन उठाया और तुषार को कॉल लगाया। उसने तुषार को अपने कमरे में आने के लिए कहा। जैसे ही तुषार कमरे में आया, उसने देखा कि शिवाय सामने रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। कमरे की हवा भारी थी। उसने विस्की की बोतल पहले ही खत्म कर दी थी। शिवाय की आंखों में नफरत की चमक थी। रूम का माहौल देख तुषार मन ही मन बोला, मुझे लगा था मैम के साथ डांस कर सर को बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ तो सब उलट ही है। खैर मैं भी किससे उम्मीद कर रहा हूँ। आज संगीत के दिन भी सर ने दिन भर मुझसे काम करवाया और अब फंक्शन के बाद भी काम के लिए यहाँ बुलाया है। पता नहीं आज उनके रडा पर कौन है। उसने घबराकर धीमी आवाज में बोला, सर। आज शिवाय ने तुषार की तरफ बिना देखे ही अपनी ठंडी पर सपाट आवाज में कहा, तुषार वो मैरिज पेपर्स ले आओ। शिवाय की बात सुन तुषार एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर उसने अपने हाथ में पकड़े ब्रीफकेस में से एक फाइल निकालकर उसे शिवाय के सामने रख दी। शिवाय ने अपनी ठंडी नज़र उस फाइल पर डाली। क्या इनमें तुमने वो सारी शर्तें लिखी हैं जो मैंने तुमसे कही थी? तुषार ने जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी सर, जो भी आपने कहा था वो सब कंडीशंस इसमें शामिल है। शिवाय ने तुषार को वहां से जाने का इशारा किया। तुषार के जाते ही शिवाय ने उस फाइल को अच्छी तरह से चेक किया। उस फाइल को देखते वक्त उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी को भी डरा दे। पेपर्स पर हाथ फेरते हुए वो बुदबुदाया, ये सिर्फ मैरिज पेपर्स नहीं है, तुम्हारे लिए ये गुलामी के दस्तावेज हैं। तुम्हारी हर एक सांस पर अब मेरा हक होगा। इन कागजों पर दस्तखत होते ही तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। दूसरी तरफ होटल की सुनसान गलियारे में से चलते हुए अनिका अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। उसका दिमाग अभी भी अव्या और उसके भाई अनिकेत के ख्यालों से भरा हुआ था। वैसे तो उसे पहले ही अंदाजा था कि उसका भाई भी अव्या को पसंद करता है, लेकिन वो चाहती थी कि अनिकेत ये खुद कहे। लेकिन शिवाय के आने से सब बदल गया था। लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्त को ऐसे बेबस और अकेला नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने तय किया कि वो एक आखिरी कोशिश जरूर करेगी। अब बस अव्या अनिकेत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। उसका दिल इन सब ख्यालों में उलझा हुआ था कि अचानक अंधेरे कोने से एक मजबूत हाथ बढ़ा और उसने उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। अनिका को समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हुआ। डर और घबराहट से उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि एक ठंडी और सख्त हथेली ने उसका मुंह दबा दिया। वह घबराहट में छटपटाने लगी, पर उसे पकड़ने वाले हाथ फौलादी थी। वो उस हाथों की पकड़ में हिल भी नहीं पा रही थी। उसने डरते हुए धीरे से सर ऊपर कर देखा तो सामने शार्विक खड़ा था। अनिका ने अपने मुंह पर से शार्विक का हाथ हटाया और गुस्से में हाँफते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मुझे इस तरह यहाँ क्यों खींचा? और छोड़ो, ऐसे क्यों पकड़ रखा है मुझे? शार्विक अपनी सख्त नजरों से अनिका की तरफ देख रहा था। संगीत में डांस कर रही अनिका को देखते वक्त उसकी आंखों में जो चमक, जो गर्माहट थी, वो इस वक्त पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ दहकता हुआ गुस्सा था। वो अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अव्या भाभी को यहाँ से भाग जाने के लिए उकसाने की? मेरे भाई की शादी को खराब करना चाहती हो तुम? अनिका ने शौक होकर उसकी तरफ देखा। वो धीमी आवाज में बोली, तुम्हें कैसे? क्या तुमने हमारी बातें सुन ली? शार्विक की आंखों में गुस्से के साथ साथ अब बेरुखी भी दिखाई देने लगी। वो सख्त आवाज में बोला, बातें सुनी इसलिए ही तो पता चला कि इस मासूम शक्ल के पीछे क्या छुपा है। अनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरी शक्ल के पीछे पने से अच्छा तुम ये देख लेते कि तुम्हारे भाई क्या कर रहे हैं। मेरी दोस्त से जबरदस्ती से हाँ कहलवाई है, इस शादी के लिए मजबूर किया गया है उसे, इसलिए मैं। शार्विक उसके ऊपर झुकते हुए बोला, इसलिए तुम मेरी भाभी को यहाँ से भगाने की प्लानिंग कर रही हो, वो भी अपने भाई के साथ? बहुत ही घटिया लड़की हो तुम। अनिका ने गुस्से से फुसकारते हुए कहा, मैं जो कह रही हूँ
क्या तुम्हें वो समझ भी आ रहा है? तुम्हारा भाई मेरी दोस्त से जबरदस्ती शादी कर रहा है, वो ये शादी नहीं करना चाहती। और रही बात अनिकेत भाई की, तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शार्विक की आंखों में अब गुस्से की लहर दिखाई दे रही थी। वो एकदम से चिल्लाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन किसे पसंद करता था। अब उनकी शादी मेरे शिवाय भाई के साथ हो रही है, और जो भी है, अगर उन्होंने जबरदस्ती शादी के लिए हाँ कहा है तो भी ये मेरे भाई और भाभी के बीच का मसला है। और तुम, भाभी के मना करने के बावजूद तुमने उन्हें अपने उस दो कौड़ी के भाई से मिलने के लिए कहा और उनको भड़का रही थी ताकि वो यहाँ से भाग जाए, जबकि कल उनकी शादी है। शार्विक की बातें सुन अनिका जन गई कि उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। वो शार्विक से अपना मुंह फेरते हुए बोली, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब छोड़ो मुझे। लेकिन पता नहीं क्यों, पर उसका ऐसे नजरे फिराना शार्विक को पसंद नहीं आया। उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। अनिका जो छूटने की कोशिश कर रही थी, शार्विक उसका हाथ और मजबूती से पकड़ते हुए बोला, यू नो व्हाट, तुम जैसी बेहुदा लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ मैं। खुद का अच्छा कर नहीं सकते और किसी और का अच्छा होने नहीं देते। आइंदा से मेरी भाभी से दूर रहना। लेकिन अब अनिका को भी गुस्सा आ गया था। कब से शार्विक उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा था। उसने एकदम से उसे पीछे धकेला और गुस्से से बोली, ओह हेलो, किसे बेहुदा बोल रहे हो तुम हो बेहुदा, और मैं भी तुम जैसे बिगड़े अमीरजादों को अच्छे से जानती हूँ, जो अपने बाप दादा के पैसों के घमंड में जीते हैं, जैसे कि तुम और तुम्हारा वो भाई। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही शार्विक ने उसके जबड़े को पकड़ा और उसे जोर से दबाते हुए बोला, खबरदार, मेरे भाई के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। उसकी आवाज अब बर्फ जैसी ठंडी थी। वो चेतावनी देते हुए बोला, यह आखिरी बार है जब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ। अगर तुमने कल की शादी में कोई भी अड़चन डालने की कोशिश की या अव्या भाभी को यहाँ से ले जाने का जरा भी नाटक किया, तो आगे जो होगा उसके लिए तैयार रहना। मेरे भाई की खुशियों के बीच जो भी आएगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोलकर उसने एकदम से अनिका को खुदाई दूर झटक दिया। अनिका खौफ और हैरानी से शार्विक को देख रही थी। उसे अब यकीन हो गया था कि ये शार्विक भी बिल्कुल उसके भाई की तरह ही है, जो लोगों को खुद से डरने के लिए मजबूर कर दे। शार्विक ने उस पर एक आखिरी सख्त नजर डाली और वहां से चला गया। अनिका को उसी अंधेरे गलियारे में डरा हुआ अकेला छोड़कर इधर अनिका के जाने के बाद अव्या वही पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। उसके कान में अनिका के शब्द गूंज रहे थे, लेकिन उसका दिल शिवाय के खौफ से भरा हुआ था। वह मन ही मन सोच रही थी कि अगर शिवाय को पता चल गया कि अनिकेत यहाँ है, तो वह फिर से वही न कर दे जो उसने समीर और राहुल के साथ किया था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी गलियारे के अंधेरे से एक साया उभर कर सामने आया। अव्या ने डर जल्दी से उस तरफ पीट कर खड़ी हो गई। वो शिवाय के बारे में इतना सोचने लगी थी, उससे इतना डरने लगी थी कि इस वक्त भी उसे ऐसा लगा कि शिवाय वापस वहां आ गया है। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई, अव्या, वही जानी पहचानी शांत आवाज। जब उसने वो आवाज सुनी तो जैसे वो अपनी जगह पर ठिठक गई हो। उसने अपनी आंखें मिचली। वो इस वक्त यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो इस सिचुएशन को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन उस इंसान ने फिर से उसे पुकारा, अव्या। अब अव्या के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे पीछे की तरफ मुड़ गई। उससे थोड़ी दूर अनिकेत खड़ा था, वही सादगी भरा चेहरा, वही सौम्य आंखें जिनमें अव्या के लिए हमेशा से एक खास इज्जत थी। बहुत ही शांत पर चार्मिंग पर्सनालिटी। उसका यही शांत स्वभाव अव्या को हमेशा भा जाता था। अनिकेत ने धीरे से कदम आगे बढ़ाए। वो अव्या के सामने आकर खड़ा हो गया। अव्या को ऐसा सजा धजा हैवी लहंगे में देख अनिकेत का चेहरा एकदम से उतर गया, जैसे उसे कुछ रियलाइज हो गया हो, जिसे मानने के लिए वो पहले तैयार नहीं था। उसने अव्या की आंखों देखते हुए कहा, क्या मैंने बहुत देर कर दी है आने में? उसके आवाज में एक अनकहा दर्द था, जो अव्या भी जान गई। अनिकेत की उस एक बात ने ही उसकी आंखों को गिला कर दिया। अव्या का वो रोता हुआ उदास चेहरा देख अनिकेत को बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही लड़की हो जिसे मैंने हमेशा खिलखिलाते हुए, हंसते हुए देखा है, और आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी बेबसी। क्यों? तुम्हें ये रुकने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसकी बात सुन अव्या जैसे अपने होश में आए हो। उसने जल्दी से अपने आप को नॉर्मल कर लिया और धीमी आवाज में बोली, शायद अनिका तुमसे कुछ कहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मैं यहाँ। अनिकेत ने उसकी बात बीच में करते हुए कहा, किसी को मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है अव्या। तुम्हारी नम आंखें और चेहरे पर देख रही ये बेबसी ही काफी है सब समझाने के लिए। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो। शायद सच में ये बात कहने में मैंने बहुत देर कर दी है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ। मुझे इस बात का एहसास था कि बचपन से ही तुम मुझे पसंद करती हो।
तुम्हारा छुप छुप कर मुझे देखना, बालकनी में खड़े रहकर मेरा इंतजार करना, मैं ये सब नोटिस करता था और पता नहीं कब मुझे भी तुम पसंद आने लगी थी, पर मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया, ये सोचकर कि तुम अभी बहुत छोटी हो। लेकिन यकीन मानो कनाडा में होते हुए मैं हर वक्त ये सोचता था कि अब वापस जाकर मैं सबसे पहले तुम्हें अपनी दिल की बात बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आते ही मुझे ये खबर मिलेगी कि तुम्हारी शादी हो रही है, और वो भी कल ही। इतना बोलते बोलते अनिकेत के आंखों के कोने भी आंसुओं से भर गए थे, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालते हुए बोला, लेकिन अब आ गया हूं ना, अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ये शादी करने की। अनिका के हाव भाव देख तो मुझे पहले ही शक था, लेकिन तुम्हें देख अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम ये शादी किसी मजबूरी में कर रही हो। तुम बिल्कुल खुश नहीं हो इस रिश्ते से, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा अव्या, हम दोनों साथ में खुश रहेंगे, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। अनिकेत का हर एक शब्द अव्या के दिल के पार जा रहा था। अगर यही बातें अनिकेत ने कुछ दिन पहले उससे कही होती, अगर उसे बताया होता कि वो भी उसे पसंद करता है, तो तब शायद वो अव्या के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती। लेकिन अब सब बदल गया था। अनिकेत के मुंह से अपने प्यार का कन्फेशन सुनकर भी अव्या को बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। हो रहा था तो सिर्फ दर्द, उसका दिल दर्द और तकलीफ से तड़प रहा था। उसका बचपन का क्रश, जिसे एक नज़र देखने के लिए वो न जाने क्या क्या करती थी, जिसके बारे में सोचते हुए वो रात भर जागती रहती थी, आज वो खुद कबूल कर रहा था कि वो भी उससे पसंद करता था, वो भी उसे देखता था। लेकिन आज अव्या के पास उसे या फिर उसके प्यार को अपनाने की इजाज़त ही नहीं थी, क्योंकि अब उस पर किसी और ने अपना हक जमा रखा था। वो अपनी नज़रें झुकाकर धीमी आवाज में बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ, प्लीज़ तुम भी जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो अव्या आगे कुछ बोल पाती, तभी अनिकेत उसकी बात काटते हुए बोला, किसने देख लिया तो उस शिवाय सिंघानिया ने, वही वजह है ना तुम्हारे इस डर की, इतना डराया है उसने तुम्हें। प्लीज अव्या, एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, सच में मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अव्या उसे समझाने के लहजे से बोली, नहीं अनिकेत, अब बहुत देर हो गई है, कल मेरी शादी है। अनिकेत ने उसके करीब आकर कहा, कोई देर नहीं हुई है अव्या, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, तुम सिर्फ हाँ कहो मेरे साथ जाने के लिए, मैं वादा करता हूँ कि शिवाय सिंघानिया की परछाई भी तुम तक नहीं पहुँच पाएगी। अव्या उसे मना करते हुए बोली, अनिकेत तुम जानते नहीं हो शिवाय को कि वो किस तरह का इंसान है, तुम क्यों मेरी वजह से अपने आप को खतरे में डाल रहे हो, प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। अगर शिवाय को पता चला तो मैं सोच भी नहीं सकती कि वो क्या करेगा। अनिकेत ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं अव्या, तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे खौफ में जीते हुए नहीं देख सकता। उसके ऐसे हाथ पकड़ने से अव्या हैरान हो गई, उसे अनिकेत का ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, शायद इसलिए कि दिल ही दिल उसे इस बात का एहसास था कि वो अब किसी से पहले ही बंध गई है। अव्या ने झटके से अनिकेत से अपना हाथ छुड़ाया, तभी उसकी नज़र दूर से आती एक आकृति पर गई। भले ही वो उनसे बहुत दूर हो, लेकिन अव्या को समझने में देर नहीं लगी कि ये कौन है। एक पल के लिए उसका शरीर खौफ से भर गया। उसने घबराकर अनिकेत से कहा, अनिकेत, अनिकेत प्लीज यहाँ से चले जाओ, शिवाय यहाँ आ रहा है, प्लीज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, अगर मैं यहाँ से कहीं चली गई तो वो मेरी फैमिली को बर्बाद कर देगा, प्लीज इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ।